क्या है ऑपरेशन अकरम, जिसका किस्सा सुनते ही योगी हुए गदगद। 5 सिपाही, 1 दरोगा को दिया वीरता पदक। 13 दिन तक बीहड़ में रहे पुलिसकर्मी, कोई पुजारी तो कोई बना चरवाहा। डोभाल सुन ले किस्सा तो बना दे रॉ एजेंट। कौन है यूपी के दूसरे नवनीत सिकेरा? मेकअप आर्टिस्ट लेकर क्यों घूम रहे यूपी एसटीएफ के जवान? वजह जरूर जान लीजिए। ये जो 5 पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी के भी कंधे पर सितारे नहीं हैं, पर इनका हौसला कई सितारे वालों से भी 7 गुना बड़ा है। और इनके लीडर इनसे भी बड़े धीर, गंभीर और तेज तर्रार दिमाग वाले हैं। इन सब ने मिलकर यूपी में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया है जिसका किस्सा सुनते ही सीएम योगी ने इन्हें वीरता पदक देने का ऐलान कर दिया। और जब आगरा की कमिश्नर ने इन सबको सम्मान के लिए बुलाया तो वो किस्सा फिर से ताजा हो गया, जिसके बारे में पहले सुनिए फिर बताते हैं। मेकअप आर्टिस्ट साथ में लेकर यूपी एसटीएफ के जवान क्यों घूम रहे हैं। तारीख थी 3 फरवरी 2020। आगरा के सिकंदरा थाने में अपहरण का एक मुकदमा आया। चूंकि मामला वकील को अगवा करने का था, इसलिए पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद योगी भी आगरा आने वाले थे, इसलिए पुलिस के सामने चुनौती जल्द से जल्द इस केस को निपटाने की थी। क्योंकि योगी तक शिकायत पहुंचने के बाद क्या होता है सब जानते हैं। उस वक्त आगरा के एसएसपी थे बबलू कुमार। उन्होंने केस की फाइल मंगवाई, जांच रिपोर्ट देखी तो पता चला कि राजस्थान की बीहड़ में एक गुर्जर जाति के बदमाश का राज चलता है और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुनते ही एसएसपी साहब ने तुरंत नवनीत सिकेरा वाला दिमाग लगाया। कहा कि गुर्जर जाति के 5 सिपाही और 1 दरोगा ऑपरेशन अकरम के लिए तैयार हो जाएं, ताकि बातचीत से भी बदमाशों को उसकी भनक न लगे। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार इस टीम का नेतृत्व करेंगे, लेकिन वर्दी में नहीं जाएंगे। इनकी वेशभूषा पुजारी की होगी। वहीं के मंदिर में डेरा डालेंगे। बाकी के पुलिसकर्मी कोई चरवाहा तो कोई किसान तो कोई पानी बेचने वाला बनेगा। इधर ये टीम जंगल में पहुंची, उधर परिवार वालों को फोन आने लगे। करीब 3 बार में एडवोकेट अकरम के भाई ने 11 लाख रुपए उन लोगों को दिए। अभी 4 लाख बाकी थे। तभी 1.5 लाख रुपए वाले बैग में पुलिस ने जीपीएस लगाया और बदमाशों तक पहुंचवा दिया। और जब उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो देखा कि एक बंद कमरे में एडवोकेट अकरम को बंधक बनाकर रखा है। तुरंत उन्हें छुड़ाया। 6 लोगों को अरेस्ट कर केस खत्म कर दिया। लेकिन अभी इस केस की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यूपी एसटीएफ के लिए भी ये कहानी मिसाल बन गई। जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान छिपाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये उनकी रियल फोटो है। यही वो इंस्पेक्टर साहब और 5 सिपाही हैं जिन्हें योगी सरकार की ओर से वीरता पदक और सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर ये ड्रॉ में होते तो शायद देश के लिए और भी बड़े मिशन को अंजाम दे सकते थे। क्योंकि बीहड़ में 13 दिन रहना, जहां ना खाने का ठीक ना पानी का, और अपने प्लान को सफलतापूर्वक अंजाम देना आसान नहीं होता। इनकी ट्रेनिंग भले ही पुलिसकर्मी की रही है, लेकिन हौसला कमांडो वाला नजर आता है। ऊपर से एसएसपी बबलू कुमार जैसे ऑफिसर का इन्हें पग पग पर डायरेक्शन मिल रहा था। एसएसपी साहब ने इस केस में जैसा दिमाग लगाया है, वो नवनीत सिकेरा की इस ऑपरेशन की याद दिलाता है, जब पुलिसकर्मी बाराती बनकर बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। और जिन्हें ये नहीं पता कि यूपी पुलिस अब भी उस तरीके को आजमा रही है, उन्हें एसटीएफ का ये बदला अंदाज जरूर देख लेना चाहिए। आगरा के एसटीएफ यूनिट के एक इंस्पेक्टर साहब को जब ये पता चला कि विजयनगर में नकली घी की फैक्ट्री लगी है, तो उसका भंडाफोड़ करने के लिए वो घर घर गए। बाबा के वेश में जाकर किसी के घर खाना मांगते तो किसी के घर से पानी। लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये है कौन। और एक दिन बाबा के वेश में ही इंस्पेक्टर साहब उस कोठी में पहुंच गए जहां से नकली देसी घी की फैक्ट्री चल रही थी। फिर छापा मारकर सबको पकड़ लिया। इसी के बाद ये खबर सामने आई कि एसटीएफ के जवान आजकल यूपी में मेकअप आर्टिस्ट लेकर घूम रहे हैं, ताकि कभी भी वेश बदलने की जरूरत पड़े तो ज्यादा वक्त न लगे। योगी की पुलिस का ये वाला रूप आपको कैसा लगा, कमेंट कर बताएं।